डेड लेटर। लाल ईंटों से बना वह पुराना डाकघर जैसे समय में कहीं अटका पड़ा था। चारों ओर उगी बेलें, जंग लगे बोर्ड और धूल से अटी पड़ी खिड़कियां। ये सब कुछ लारकपुर नाम के छोटे से पहाड़ी कस्बे के एक कोने में खामोशी से खड़ा था। राजीव मिश्रा, डाकघर का पोस्टमास्टर, बीते 30 सालों से वहीं था। अपनी धुन में मग्न, शांत स्वभाव का आदमी। रोज सुबह ठीक 9 बजे डाकघर खोलता, चाय बनाता और पुराने रिकॉर्ड्स को ठीक करता। उस दिन जब मजदूर डाकघर की पुरानी पश्चिमी दीवार को तोड़ रहे थे, वहां से एक पुराना बंडल मिला। भूरे रंग के धूल भरे लिफाफे, फीते से बंधे हुए। अरे, ये तो पत्र हैं, शायद किसी कर्मचारी ने छुपा दिए थे, मजदूर ने हंसते हुए कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा। उसने वो बंडल अपने हाथ में लिया और कुछ पल उसे बस देखा, जैसे वो किसी चीज को महसूस कर रहा हो। रात को वो बंडल लेकर पहुंचा मेघा जोशी मॉस के पास, कस्बे की अकेली लाइब्रेरियन जो पुराने केसों की फाइलों और अखबारों में डूबे रहना पसंद करती थी। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, राजीव ने कहा। मेघा ने उसकी ओर देखा, फिर वो पत्र खोले। पुराने कागज, घिसी हुई स्याही, लेकिन लिखा हर शब्द साफ था। पहला पत्र। मैंने उसे झड़ दिया। उसने कहा, चाय का स्वाद अजीब है। मैं मुस्कुराया। दूसरा। जब उसकी पसलियां टूटीं तब उसने चीखी। वही मुझे एहसास हुआ, मैं रुक नहीं सकता। तीसरा। लाश को कुएं में डाला था। आज भी उसकी आंखें याद आती हैं। हर पत्र एक हत्या की स्वीकारोक्ति थी। ये मजाक नहीं है, मेघा फुसफुसाई। ये असली है। लेकिन किसने लिखे? राजीव ने पूछा। हर पत्र एक नए व्यक्ति की हत्या का जिक्र करता, पर लिखने वाले का नाम कहीं नहीं था, न ही भेजने वाले का कोई पता। हर पत्र के अंत में एक ही वाक्य लिखा था, तुम भूल गए, मैं नहीं। मेघा ने तुरंत पुराने अखबारों और थानों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। 2 दिनों में 5 ऐसे नाम मिले जिनकी मौतें बिना किसी निष्कर्ष के दफन हो गई थीं, और तारीखें सब 1945 से 1952 के बीच की थीं। ये कोई सीरियल किलर था, मेघा बोली। राजीव का चेहरा जर्द पड़ गया। और शायद, वह रुकी, शायद अब भी जिंदा है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। डाकघर के दरवाजे पर रात में खरोंचों के निशान। लाइब्रेरी की खिड़की टूटी मिली। राजीव की बिल्ली मर गई, जहर से। और फिर एक रात राजीव के लैंडलाइन पर कॉल आया। कोई आवाज नहीं, बस धीमे से वही शब्द, तुम भूल गए, मैं नहीं। हमें पुलिस को बताना चाहिए, राजीव ने कहा। और वो हंस देंगे, मेघा ने जवाब दिया। लेकिन फिर एक सुराग मिला। एक पत्र में एक विशेष निशान का जिक्र था, एक व्यक्ति के हाथ पर क्रॉस का जलने का निशान। मेघा ने रिकॉर्ड में पाया, 1949 में एक व्यक्ति नदी में डूबा मिला था। नाम था मोहन त्रिपाठी। संदेहास्पद मौत, लेकिन केस बंद कर दिया गया। और मोहन का भतीजा आज भी लारकपुर में था, विजय त्रिपाठी, जो कस्बे में लोहे की दुकान चलाता था। चुपचाप रहने वाला आदमी, हमेशा दस्ताने पहने रहता था। एक शाम राजीव और मेघा ने उसका पीछा किया। विजय नदी किनारे बैठा सिगरेट पी रहा था। अचानक उसने पलटकर कहा, पुराने कागज, नई मुसीबत। राजीव और मेघा सन्न रह गए। अगली सुबह डाकघर जलकर खाक हो गया। आग कथित तौर पर वायरिंग की वजह से लगी, पर राजीव जानता था वो पत्र अब गायब थे। उसकी अलमारी में रखे गए वो सभी बंडल जल गए, सिवाय एक के। एक पत्र बचा था, बिल्कुल नया, जैसे कल ही लिखा गया हो। अब तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे सन्नाटे में, मैं अभी यहीं हूं। कुछ दिनों बाद राजीव लारकपुर छोड़कर चला गया। मेघा ने रुकने का फैसला किया। उसने कहा, मैं जवाब चाहती हूं, ये कहानी अधूरी है। राजीव आज भी हर रात अपने दरवाजे की डबल लॉकिंग करता है। डाक कभी नहीं खोलता। कोई पत्र देखे तो जला देता है। और कभी कभी नींद के बीच उसे कोई आवाज सुनाई देती है, तुम भूल गए, मैं नहीं।